हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आरबीडी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि खान सर के द्वारा प्रकाशित है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी कि डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? डॉकयार्ड कहाँ पे है? तो लोथल में। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का क्षेत्र है और लोथल गुजरात राज्य में पड़ता है। लोथल का एक अन्य नाम है, क्या नाम है? मिनी हड़प्पा। लोथल को मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो बज्जी। बज्जी उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम है। निम्न में से कौन से युग में सही है? कौन कौन सा सही है चेक करना है। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है। कॉर्नवालिस जो है स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। बेलेजली सहायक संधि से संबंधित है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? तो 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन प्रस्ताव पारित हुआ था। इसमें जो है संविधान सभा के गठन के बारे में बात की गई थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता कहा जाता है। लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसको गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? केंद्रीय बजट और रेल बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था तो 2016 में, नरेंद्र मोदी के समय। 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विद्यानंद। ये जो है दरभंगा में किसान आंदोलन का नेता था। ये जो है स्वामी विवेकानंद के नाम से भी विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग से खोज की थी। किसकी खोज की थी? ये तो सभी को पता है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम नहीं है? कौन सा परिणाम जो है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो राष्ट्र संघ का गठन ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। बाकी ये तीनों द्वितीय युद्ध का। इंग्लैंड की शक्ति में वास, रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि, पीपल्स वॉर ग्रुप संबंधित है। पीपल्स वॉर ग्रुप किससे संबंधित है? तो पीपल्स वॉर ग्रुप जो है नक्सलवाद से संबंधित है। यह एक नक्सलवादी संगठन है। इसका स्थापना 1980 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान सभा के द्वारा देश को अपनाया गया। संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? भारतीय संविधान सभा ने कब पास किया? कब पास किया था? तो 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पास किया था, और जो कि 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। पूछेगा, भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। यह संविधान के भाग 4 में है। किस भाग में? तो भाग 4 में। अगला क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? दोनों को किस पे कानून बना सकता है? तो समवर्ती सूची के विषय पे। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, वन्यजीव, पक्षी,
न्याय प्रशासन, ये सभी जो है समवर्ती सूची के अंतर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? चेक करना है कि कौन सा सही है। इसमें कौन सा सही है? तो अनुच्छेद 15, राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी। अनुच्छेद 15 ये बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन भी सही है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत आता है तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? राष्ट्रपति के शासन के दौरान राज्य का बजट कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत का प्रथम आम चुनाव जो है 1951-52 में हुआ था। इस चुनाव में जो है कांग्रेस सबसे अधिक सीट जीती थी और जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी थी। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य जो है 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था किस राज्य का? तो सिक्किम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब आया था? तो 1 सितंबर 1872 में। निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? पृथ्वी के इक्वल है, तो कौन सा है? शुक्र। इसको पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। सबसे चमकीला ग्रह है, सूर्य के सबसे गर्म ग्रह भी है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावनी कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में और भी बहुत सारे नृत्य है, जैसे तमाशा, कोली, ये सभी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भूमध्य राज्य है? भूमध्य राज्य कौन सा है? तो बिहार, यानी कि बिहार जो है, बिहार की सीमा किसी भी समुद्र तट से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी। अगला क्वेश्चन, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? महानदी पर कौन सा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण हुआ है? कौन सा हुआ है? तो हीराकुंड। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? सार्वजनिक क्षेत्र में वन किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, जो कि 77,414 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 77,414 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम खेती को और क्या कहा जाता है? झूम कृषि को और क्या कहते हैं? तो दहिया। झूम खेती को दहिया भी कहा जाता है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए झूम खेती की जाती है। झूम खेती में जो है ज़मीन को कुछ दिन के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, फिर उस पर खेती किया जाता है, फिर थोड़ा दिन खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे उसमें उर्वरक बना हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य किसके उत्पादन को बढ़ाना है? तो चावल हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा, दलहन और मोटा अनाज। फल इसमें नहीं होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम किस राज्य का है? तो मेघालय का। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब की गई थी? कब की गई थी? 9 अगस्त 1994। अगला क्वेश्चन, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ है? तो देवास में, मध्य प्रदेश के देवास में बैंक नोट प्रेस स्थित है। भारत में वैसे 4 नोट प्रेस है, कहाँ कहाँ? देवास, नासिक, मैसूर और सालबनी में। अगला क्वेश्चन, समुराई योद्धा वर्ग है, कहाँ है समुराई योद्धा वर्ग? तो जापान में। क्वेश्चन नंबर 36, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? तो जेम्स हारग्रीव्स ने। जेम्स हारग्रीव्स ने 1770 ईस्वी में इसका खोज किया था। 1770 ईस्वी में। इससे जो है सूती धागे की मात्रा बढ़ाई जा सकती थी। प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन, पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है। एकल कोशिका का क्या कहते हैं? तो युग्मनज। अगला क्वेश्चन, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित होता है। दांत एवं हड्डी में क्या उपस्थित रहता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट दांत और हड्डी में उपस्थित रहता है। ये दांत में, शरीर में और हड्डी में पाया जाता है। यह जो है रक्त में भी होता है, कुछ कुछ परसेंटेज रक्त में भी होता है। पित्तरस का कार्य क्या है? पित्तरस का क्या कार्य है? तो वसा का इमल्सीकरण करता है। पित्त जो है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। अगला क्वेश्चन है 41, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस। इसमें हृदय की मांसपेशी को रक्त नहीं मिल पाता है, पर्याप्त रक्त नहीं मिल पाता है। वमन संपुट किस तंत्र का भाग है? वमन संपुट, वमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का। ये किडनी के इकाई नेफ्रॉन में स्थित होता है। वमन संपुट, ये नेफ्रॉन होता है, यहाँ पे इस पार्ट को वमन संपुट कहा जाता है। नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? नीमाटोड द्वारा तो फाइलेरियासिस। नीमाटोड के द्वारा फाइलेरिया होता है। यह एक परजीवी बीमारी है जो कि फेलरियोडिया प्रकार के राउंडवर्म के संक्रमण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 44, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। कीट किससे संबंधित है? किस वर्ग से? तो एनालिडा वर्ग से। एनालिडा वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 46, 45 है पहले। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। विटामिन के। थक्का जमने के लिए विटामिन के काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है 46, वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है? कौन सा है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, लगभग
78.09%। श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र, श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र क्या होगा? तो m1 l⁻⁻1 t⁻⁻1। एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल की दो परतों के मध्य लगने वाले श्यान बल की मान को ही श्यानता गुणांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक तो कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम। इसको सी से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ करते हैं तो अश्वरोही जो है पीछे की तरफ गिरने की आशंका का क्या कारण है? अश्वरोही पीछे क्यों हो जाता है, किसके कारण? तो विराम के जड़त्व के कारण। ये न्यूटन के कौन से नियम के कारण होता है? तो न्यूटन का गति का पहला नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। कोई ऊर्जा जो भंडारित है क्या कहलाती है? कोई ऊर्जा जो भंडारित है क्या कहलाती है? तो विभव, पोटेंशियल एनर्जी, ये जो है भंडारित होती है। क्वेश्चन नंबर 51, भूकंप किस कारण से आते हैं? भूकंप किस कारण से आते हैं? तो विवर्तनिकता के कारण। अगला क्वेश्चन, सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती है? सोनार में कौन सी तरंग प्रयुक्त होती है? सोनार में पराध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है 53, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट। अगला क्वेश्चन, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखलाई देता है? आकाश का रंग नीला किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया, दो तारा को जोड़ने का प्रक्रिया क्या कहलाएगा? श्रृंखला बंधन। अगला क्वेश्चन, लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाता है तब पानी का स्तर क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि लोहे का तीली का घनत्व तो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन 57, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है उसको क्या कहते हैं? कौन सा है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार सेम है? तो हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक भी 1 है और परमाणु भार भी 1 होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का क्या कारण है? तो नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 59, समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह 18 के तत्वों को अवकरीय गैस कहा जाता है। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब अवकरीय गैस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सा धातु पाया जाता है? तो कैल्शियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 और हाफ H2O। अगला क्वेश्चन, मीथेन CH4 के अणु में क्या होता है? चूज करना है। मीथेन CH4 के अणु में तो केवल एक आबंध है। CH4 में हमेशा एक आबंध होता है, ऐसे करके चारों साइड से एक एक बंधन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? कौन सा सत्य है? इसमें से एक को चूज करना है। तो H2S सहसंयोजी यौगिक है, ये सही है, बाकी तीनों गलत है, ये सभी गलत है।
निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो रासायनिक परिवर्तन, जल का बर्फ बनना ये तो नहीं है, बर्फ का पिघलना ये भी नहीं है, चीनी का पानी में घुलना ये भी नहीं है, लकड़ी का जलना ये जो है रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ये सभी की ज़रूरत होती है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल, गन मेटल किसका मिश्र धातु है, यानी कि वो क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है? तो कॉपर, टीन और जिंक से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज तो हेनरी बैकुरल, हेनरी बैकुरल ने ही रेडियोधर्मिता की खोज की थी। इसको जो है भौतिक विज्ञान में नोबेल भी मिला था, इसके खोज के कारण, रेडियोधर्मिता के कारण। रेडियोधर्मिता के बारे में पता लगाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है, एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है, चूज करना है इसमें से कौन सा होगा? तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या। बिहार की स्थापना कब हुई थी? बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में। अगला क्वेश्चन है 68, बिहार में कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? कौन सा शहर 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है? कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सभी कोई भी 5 पहाड़ी से घिरा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी वर्चुअली एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? एससीओ शिखर सम्मेलन अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता पीएम मोदी कब करेंगे? पीएम मोदी जो है एससीओ का अध्यक्षता कब करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो कब करेंगे? 4 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री एससीओ 22वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन 71, दिलवाड़ा मंदिर डैश में स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? तो माउंट आबू। दिलवाड़ा मंदिर को वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास बनाया गया है। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जो है 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ है, 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो 1968 में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको बोलते हैं? तो एलन ट्यूरिंग को, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। उन्होंने जो है ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया, जो कि एल्गोरिथम और मैथमेटिकल चीज़ों का गणना करने के लिए बहुत उपयोगी है। 74, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? सरकारी बैंक कितने हैं? तो 12। अगला क्वेश्चन, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था कब? तो 1930 में। 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास पैदल निकलकर उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? सबसे बड़ी तेल कंपनी तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो है सबसे बड़ी तेल कंपनी है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। 1959। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था?
तो 1974 में। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, CSO। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार डैश को हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। जनरल डायर के नेतृत्व में हुआ था और अंग्रेज फौजों ने गोली चला के निहत्थे लोगों की जान ले ली थी। अगला क्वेश्चन, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? इसमें से चूज करना है कौन सा सही है। तो इसमें बस सी ऑप्शन से है, तुर्क के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन जो है एक तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा देश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। पद से नहीं हटाया जा सकता है महाभियोग से। किसको नहीं हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को तो हटा सकते हैं, प्रधानमंत्री को जो है महाभियोग से नहीं हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल हिमालय में। ये जो है भारत और म्यांमार की सीमा के बीच है और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में है। यह दर्रा जो है 4587 मीटर के ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? डेट्रॉइट ऑफ एशिया एंड ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है। कौन सा शहर है? तो चेन्नई। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हेनरी विवियन डिरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था। ये एक एंग्लो इंडियन थे। यह आंदोलन 1828 में जो है बंगाल में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1828 में। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद और तेलंगाना में स्थित है। यह एक मस्जिद है। यह जो है विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन 86 के बाद मैथ का प्रश्न दिया हुआ है। हम लोग अभी सिर्फ जीके और जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।